92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी रहना बीती जाए। शाम ढल रही थी। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा था। दीवारों पे लटके बिजली के रंगीन झालर, दरवाजों पे गेंदे की मालाएं, आंगन में गरम कड़ाहियां, छन छन छनती पूरियां, इधर उधर दौड़ती भागती सजी धजी लड़कियां, सबके हाथों में मेहंदी। लड़कियां दौड़ती तो पायल की रुनझुन से माहौल खनखना उठता। बरामदे में बड़ी बड़ी दरियां बिछी हैं, आंगन में लाल प्लास्टिक की कुर्सियां। विवाह मंडप आम के पत्तों से सजा है। पूरा आंगन रोशनी में नहाया हुआ है। आओ, बैठो, बतियाओ, चाय आ रही है। लोग झुंड में यहां वहां बैठे हैं। हंसी ठट्ठा चल रहा है, गप्पें चल रही हैं। आओ बताओ, कौन सी गाड़ी से आए? ट्रेन लेट थी क्या? गुड्डू भैया ने किसी से पूछा था। उनकी व्यस्तता का तो कोई अंदाजा ही नहीं था। बहन का ब्याह है भाई। बारातियों के लिए इंतजाम के साथ ही घरातियों के लिए नाश्ते पानी का जुगाड़ भी तो करना है। अरे शरबत के लिए बर्फ आई कि नहीं? सब के सब जाके चुप पे बैठ रहते हैं। गुड्डू चिल्लाया। इतनी देर कर दी रज्जन? पूरे मधुपुर में कहीं बर्फ मिलेगी अब? कब से कह रहा था, इनको पेनड्राइव से गाने बजाने से फुर्सत मिले तब ना। गुड्डू का गुस्सा 7वें आसमान पे जा रहा था। रज्जन थे तो गुड्डू के छोटे भाई, लेकिन वाकई बड़े फालतू किस्म के गपोड़िए थे। 4 दोस्त मिले नहीं कि उनकी कोशिश रहती महिलाओं की संगीत गोष्ठी में जा बैठने की। गुड्डू ने बस लात नहीं मारी थी, वरना काम तो रज्जन ने कुछ ऐसा ही किया था। उधर जनवासे में बारात तैयार हो रही थी। बारातियों को तेल फुलेल लगाने, इत्र छिड़कने, शेव करने, किए हुए शेव को दोबारा बनाने और बालों में तिबारा कंघी करने में बहुत वक्त लगता है। हैरत की बात थी कि गुड्डू इतने मसरूफ होके भी सांस ले पा रहे थे। 3 बार साड़ी बदल चुकी औरतें गुड्डू से भी ज्यादा व्यस्त थीं और पता करती फिर रही थी कि बारात आने में भी देर है तो उनके आदमी और बच्चों ने खा पी लिया कि भूखे प्यासे भटक रहे हैं। खाना खा के आए एक सज्जन दूसरे से कह रहे थे, यार आज सब्जी में इनने मिर्च बहुत घेर दी है। यार इतनी मिर्च तो नहीं थी। हमें तो बहुत लगी भैया। इनकी बातें सुन के गुड्डू ऊपर से नीचे तक जल भुन गए। जल के गुड्डू ने रज्जन को आवाज दी, ओए रज्जन, देखो बिट्टो तैयार हुई कि नहीं? बिट्टो, जिसकी आज शादी होनी थी, जिसके हाथों में मेहंदी लगी थी, जिसके लिए ये सब रौनक थी, जिसके लिए सब ताम झाम, बिजली की झालर, गेंदे के फूल सजाए गए थे, वो बिट्टो गुस्से से तमतमाई अपने कमरे में बैठी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की कहानी रहना बीती जाए। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पूरे घर में ब्याह की धूमधाम है, लेकिन दुल्हन बिट्टो अपने कमरे में तमतमाई बैठी है। असल में उसके भैया ने उसका ब्याह उसकी मर्जी के खिलाफ तय कर दिया है। अब आगे। बिट्टो के गुस्से का ठिकाना न था। बिट्टो काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन यह शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। उनका मन किया कि फिल्मी अंदाज में खिड़की में साड़ी का फंदा लगाएं और भाग निकलें। भाग के अपने गप्पू के पास पहुंच जाएं। लेकिन सवाल यह था कि भाग के जाएं कहां और जाएं कैसे? गुड्डू भैया इस मामले में बहुत सख्त थे, बिल्कुल हिटलर थे, हिटलर। गप्पू की हर अदा बिट्टो को बहुत पसंद थी। क्या डोले शोले बना रखे थे, क्या चलता था, लगता था सिंघम का अजय देवगन चल रहा हो। अरे गप्पू बहुत स्मार्ट था, रह रह के बाल चेहरे पे उड़ाते थे। और जिस लड़के से बिट्टो का ब्याह हो रहा था, उसकी तो तस्वीर देख के ही बिट्टो को नफरत हो आई थी। अजीब सा चेहरा और उसी अजीब से चेहरे पे इतना मोटा चश्मा। गुड्डू भैया जान से मार दे, लेकिन इस आदमी से ब्याह नहीं करूंगी। तो बिट्टू ने शुरू में बहुत हाथ पैर पटके थे, रोई चिल्लाई, खाना नहीं खाया, लेकिन गुड्डू भैया तो हिटलर है ना,
पक्के वाले टस से मस नहीं हुए। आखिरकार बिट्टो को मानना पड़ा, लेकिन उसको पूरा यकीन था एक दिन गप्पू आएगा और उसको ले जाएगा चांद के उस पार। गुड्डू भैया कहते हैं कि दूल्हा इंजीनियर है, ज़हीन है और चिराग लेके ढूंढने पे भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। बिट्टो ने सोचा था चिराग लेके क्या, बड़ा सा हैलोजन लाइट भी जला लो तो भी नहीं मिलेगा। अरे चेहरे से कितना बुद्धू टाइप दिखता है, गप्पू तो खड़े खड़े बाजार में बेच देगा इंजीनियर साहब को। बिट्टो मुस्कुरा उठी थी। बिट्टो ने गप्पू की तारीफ की थी तो गुड्डू भैया भड़क गए थे। अरे दिन भर मटर गश्ती करता रहता है, काम का न काज का, 2.5 सेर अनाज का। बिट्टो ने सोचा नौकरी नहीं है तो बेकार हो गया गप्पू है, और 2.5 सेर अनाज का नहीं है गप्पू, कितनी अदा से कोल्ड ड्रिंक पीता है, और कोई छोटी मोटी नौकरी तो कर ही लेगा, इतना तो कमाई लेगा कि बिट्टो को खिला सके। गप्पू के सपने भी बड़े लगते थे बिट्टो को। हर दूसरे दिन बिट्टो के नाम से लॉटरी के टिकट खरीदा करता है गप्पू। लॉटरी लगी नहीं कि बस बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सबका इंतजाम हो जाएगा, इंजीनियर साहब झक मारते रहे अपनी नौकरी में। ऐसे ही किसी मौके पे बाबूजी के सामने दहाड़ते हुए गुड्डू भैया ने कहा था, गप्पू दारू पीता है, दारू, जुआ खेलता है वो। अब लॉटरी को जुआ गुड्डू भैया ही बोल सकते हैं, गप्पू इसको जरिया मानता है ऊपर उठने का है। ऊंचे ख्वाबों की याद आते ही बिट्टो फिर मुस्कुरा उठी। अगल बगल बैठी और उसको छेड़ने की कोशिश में लगी लड़कियां भाग के छज्जे की तरफ चली गई थी। पंजाब बैंड की कभी सुरीली कभी बेसुरी धुनों ने बारात के दरवाजे पे आने का ऐलान कर दिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी रहना बीती जाए। इस कहानी में अब तक आपने सुना बिट्टो की अरेंज्ड मैरिज हो रही है, लेकिन उसको दूल्हा कतई पसंद नहीं है। उसे अपने प्रेमी गप्पू की याद आती है जो देखने में बिल्कुल हीरो जैसा है। बिट्टो कसमसा रही है, लेकिन बारात दरवाजे पे आ चुकी है। अब आगे। बारात दरवाजे पे आ चुकी थी। बिट्टो का पारा चढ़ गया। घोड़ी पे चढ़ा हुआ दूल्हा कैसा लग रहा है? उसे याद आया दूल्हे का नाम देखा था उसने शादी के कार्ड पे, पता नहीं कुछ दीपक कुमार टाइप कुछ नाम था है? अरे डैशिंग अक्षय कुमार को छोड़ दो तो सारे कुमार वाले नाम 70 के दशक के हीरोज के हुआ करते थे, नाम तक ढंग का नहीं रख सका है। बिट्टो ने नजदीक आते दूल्हे को देखा। गहरे चॉकलेटी रंग का सूट पहना है दीपक ने है? उसकी होने वाली ननद ने दीपक का पुकारू नाम बताया था, दीपू है? नाचने वाले पता नहीं कैसे कैसे नाच रहे हैं। रज्जन तो ऐसा लग रहा है कि नाचते नाचते घोड़ी के पैरों के नीचे घुस जाएगा। और ये बैंड वाला हमेशा एक ही गाने का बजाता है, आज मेरे यार की शादी है, जिम्मी 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 एजे एजे एजे, या ये देश है वीर जवानों का। इतने ही गाने आते हैं क्या इन बैंड वालों को? बिट्टू का मन खिन्न होता गया। क्या कर रहा होगा गप्पू? ले गुड्डू भैया भी नाचने लगे हैं। गुड्डू भैया के नाचने के साथ ही घोड़ी से दूल्हे को भी उतार लिया गया है। भीड़ में सनसनी फैल गई है। अरे दूल्हा भी नाच रहा है। बैंड वाले भी बड़े बदमाश हैं। कोई पॉपुलर गाना बजाने के बजाय नागिन वाला गाना बजाना शुरू कर दिया है। घर के आयन सामने जमा है भीड़। भीड़ का गोला उस बिजली के तार की बाड़ के ठीक बाद है जो बिजली वालों के सर पे रखी लाइटों से निकल के दूसरी लाइट में जा रही है। गुड्डू भैया हाथों को बीन की तरह बजा रहे हैं। रज्जन नागिन की तरह जमीन पे लेट के लहरा रहा है। और दूल्हे मियां किनारे खड़े होकर ताली बजाने की कोशिश में है। नाच नहीं सकता ये। बिट्टो को गुस्सा आ गया। मेरा हिटलर जैसा भाई नाच रहा है अपने बहन की शादी में, ये बड़ा गंभीर बना फिर रहा है। एक बार शादी हो जाने दो। इसको थिगनी नाच न नचाया ना तो बिट्टो नाम नहीं मेरा। धीरे धीरे बैंड की आवाज मध्यम हो गई। ढोल वालों ने कस के ढोल बजाने शुरू कर दिए। घर की महिलाओं ने विवाह के गीत गाने शुरू कर दिए हैं। और दूल्हे मियां कैसे तन के खड़े हैं। बिट्टो को दीपू की कोई बात नहीं जंच रही थी। ये क्या, दूल्हे मियां को गुड्डू भैया ने गोद में उठा लिया है? अच्छा,
ऐसे ही गोद में उठा के ले जाएंगे मंडप तक। गुड्डू भैया का ये रूप कभी देखा नहीं था बिट्टो ने। बाबूजी उधर किनारे खड़े होके शेरवानी के कोने से आंखें पोंछ रहे हैं। उधर किनारे क्यों खड़े, कोई देख ना ले। बिट्टो हैरत में रह गई थी। बाबूजी और गुड्डू भैया ने मिल के उसका ब्याह तय किया था। गप्पू को जाके कई झापड़ भी मारे थे गुड्डू भैया ने, बाबूजी ने भी मारा ही होगा। अरे तो आज क्यों रो रहे हैं अपनी इस बेटी के लिए जिससे ये लोग कतई प्यार नहीं करते। प्यार करते होते तो गप्पू होता इस दीपू की जगह। इस चश्मे वाले को कैसे मिलाऊंगी अपनी सहेलियों से। मेरी सारी सहेलियां कहती थी गप्पू और बिट्टो की जोड़ी रणवीर और कैटरीना की जोड़ी है। बिट्टो आके आईने के सामने खड़ी हो गई। सुराहीदार गर्दन, कमर तक लंबे काले घने बाल, नक्काशीदार भवें, हिरनों जैसी आंखें, भरे भरे गाल। ब्यूटी पार्लर वाली दीदी ने इस खूबसूरती को और धारदार बना दिया है। मेरे सामने किस तरह टिकेगा ये दीपुआ। देखने से ही लग रहा है कि हल्की सी तोड़ निकल आई। अरे जिम नहीं जा सकता था क्या, किताबें पढ़ पढ़ के आंखें फोड़ ली हैं। देखने में भी थोड़ा थुल थुल लगता है नहीं। बिट्टो न जाने क्या क्या सोचती रही। उसे यह भी कहां पता चला कि कब उसकी सहेलियों के साथ मां आई और उसको मंडप तक ले गई थी। जयमाला के वक्त देखा उसने दीपू कैसे तन के खड़ा था, मानो भाषण देने के लिए खड़ा हो। बिट्टो का मन हुआ कि वो जोर जोर से हंस दे और पहले गुड्डू भैया को दिखाए कि ऐसे उल्लू से काहे बांध दिया मुझे। लेकिन तभी उसे लगा कि वो हवा में ऊपर उड़ गई है। उसने गौर किया कि रज्जन और गुड्डू भैया ने उसको गोद में ऊपर हवा में उठा लिया था। घबरा के उसने सामने देखा था दीपू को भी उसके दोस्तों ने हवा में उठाया हुआ था। गुड्डू भैया ने हार नहीं मानी थी। आखिरकार दीपू के दोस्तों को ही पीछे हटना पड़ा था। माला पहले दीपू ने ही पहनाया था, पहनाना ही था। बिट्टो को एक बार फिर से अपनी खूबसूरती का बहुत गुमान हुआ। रात भर में ब्याह की रस्में होती रहीं, वो निभाती रही। बिट्टो ने गौर से देखा था दीपू हर मंत्र का उच्चारण करने की कोशिश कर रहा था, हर रस्म को निभाने की कोशिश कर रहा था। अंततः फेरे भी हो गए। अब वो विवाह के बंधन में बंध गई थी, इसी बोरिंग दिख रहे दीपू के साथ। बिट्टो मानो किसी सम्मोहन में थी। कैसे रात बीत गई, कैसे सुबह हुई, कैसे पंडित जी ने सुबह का तारा दिखलाया था उसे, कुछ याद नहीं। अब वो देख रही है वो ससुराल आ चुकी है, अजनबियों के बीच, और जान पहचान वाला महज एक चेहरा है, उसी दीपू का। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी रहना बीती जाए। इस कहानी में अब तक आपने सुना बिट्टो को अपना दूल्हा पसंद नहीं है। उसकी हर बात में उसको नुक्स नजर आता है। लेकिन अब वो अपनी ससुराल में है जहां पहचाना हुआ एकमात्र चेहरा है उसी दीपू यानी उसके पति का। अब आगे। ससुराल में दिन भर आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहा। पड़ोसनें आती, बिट्टो के चेहरे से घूंघट उठा दिया जाता। दीपू की अम्मा यानी बिट्टो की सास ने बिट्टो को अच्छे से समझा दिया था, कोई घूंघट उठाए तो आंखें बंद कर लेना बहू। बिट्टो को खुद इतनी शर्म आ रही थी, अम्मा जी नहीं भी बताती तो वो खुद बखुद आंखें बंद कर ही लेती। जान पहचान की औरतें आती, उसी तरह घूंघट उठता, उसी तरह पैरों के पास नेग रख जाती पड़ोसनें, उसी तरह के डायलॉग होते। बहू तो तुम चांद का टुकड़ा उठा के लाई हो दीपू की अम्मा। बिट्टो का मन होता मुंह नोच ले इनका। अपने दीपू का चेहरा देखा है कभी? चांद का टुकड़ा? ये चांद का टुकड़ा गप्पू के साथ फिट बैठता, दीपू के साथ नहीं। कुछ पड़ोसनें तो सुबह से जमा थीं, हिलने का नाम ही नहीं ले रही थीं। बिट्टो ने सोचा आखिर ये दीपू है कहां? उसने कनखियों से देखा, यार दोस्तों की महफिल में बैठे हैं, कहे लग रहे हैं। दीपू दिन भर व्यस्त रहे, कुछ वैसे ही जैसे उसके घर में गुड्डू भैया जी जान से खटते रहते हैं। उधर से आके शामियाना वाला पूछ रहा है, उधर से आके केटरिंग वाला, कहीं नींबू खत्म हो गया है, कहीं मिठाई वाला पूछ रहा है गुलाब जामुन के कढ़ाई को किधर रख दें, इधर मैदा खत्म हो गया है, उधर मेहमानों से भरे घर में शरबत खत्म हो गया। लेकिन बिट्टो की रूह अटक गई है।
दीपू एक बार भी इधर नहीं आ रहा। क्या बात है, जितना बिजी है उससे ज्यादा रहने की कोशिश कर रहा है। एक बार इधर देख तक नहीं रहे। जैसे तैसे मेहमानों की भीड़ छटी। बहुत थक गई थी बिट्टो। सब लोगों के सामने सज धज के गुड़िया बने रहना भी कम थकाने वाला काम नहीं है। कमर टेढ़ी हो गई बेचारी की। दीवार घड़ी ने 11 बजाए तो नंदो ने उसको उसके कमरे में धकेल दिया। पलंग पे गुलाब बिखरे थे। रजनीगंधा के फूलों से चारों तरफ दीवार सी बनी थी। बिट्टो जाके पलंग पे धम से बैठ गई। अच्छा, तो इतना इंतजाम कर रखा है साहब ने। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई ऐरा गहरा नत्थू गहरा मोटे चश्मे में आएगा और मेरा प्यार हासिल कर लेगा। आज छठी का दूध न याद दिला दिया तो मेरा नाम भी बिट्टो नहीं है। उसने उठ के दरवाजे की सांकल लगा दी। 10 बार दरवाजा पीटेंगे तब खोलूंगी दरवाजा। पहले अकड़ूंगी, ऐठूंगी, नाक रगड़वाऊंगी, तब खुलेगा ये दरवाजा। लेकिन रात बीत गई, किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी रैना बीती जाए। इस कहानी में अब तक आपने सुना, बिट्टो अपने ससुराल तो पहुंचती है, लेकिन वो पहली रात को अपने दरवाजे पे सांकल लगा के सोती है। उसे लगता है कि उसके पति उसकी चिरौरी करेंगे तब वो दरवाजा खोलेगी, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खटखटाता। अब आगे। अगली सुबह जब बिट्टो की नींद खुली तो उसने देखा उसकी सेज पे फूल वैसे के वैसे धरे थे। सब कुछ वैसा ही था, बस गुमला से गए थे। सांकल जस का तस बंद था। बेचारा कहां सोया होगा रात भर। आया तो जरूर होगा, लेकिन इतनी रात में दरवाजा खटखटा के शोर मचाने से अच्छा कहीं कहीं जाके पड़ा रहा होगा। और क्या, उसे हल्का सा अफसोस तो हो रहा था। वो तैयार होकर नीचे पहुंची तो देखा दीपू महाशय नाश्ते से निपटने के बाद आंगन में सफाई करवा रहे हैं। वो चाय बना के सबको पिलाने गई तो देखा दीपू महाराज बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं और पसीने से तरबतर हैं। वो दिन भी बीत गया। रात के खाने के वक्त तय किया कि आज सांकल खुला छोड़ देगी। क्या पता बंद दरवाजा देख के अंदर ना आए हों। अच्छा ही है, इतनी हिम्मत तो नहीं है बच्चों में, लेकिन आज खुला छोड़ देती हूं सांकल। अंदर आ जाएं, नीचे चटाई पे सो जाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन हाथ तो लगाएं, नानी याद करा दूंगी। बिट्टो की सारी कस्में धरी की धरी रह गईं। सांकल खुला दरवाजा ऐसे ही प्रतीक्षारत रहा। खुद बिट्टो को बहुत देर तक नींद नहीं आई। मन में सोचने लगी, ये दीपू जी तो बड़े घमंडी निकले। इतनी अकड़ है, गप्पू जैसे होते देखने भालने में तो पता नहीं क्या कर जाते। लेकिन सुबह आते आते गुस्सा फुर्र हो गया। उसने गौर किया कि दीपू जी उसके आसपास तक नहीं फटकते। दोस्तों की महफिल में बैठ के क्या गजब की शेरो शायरी सुनाते हैं। कोई कह रहा था खुद कविताएं भी लिखते हैं, लेकिन रसिया महोदय मेरे पास क्यों नहीं आते। उसे अपने रूप की अवहेलना असहनीय लगने लगी थी। आज अम्मा भी कह रही थी, आज छुट्टी का आखिरी दिन है दीपू का, कल चला जाएगा। विशाखापट्टनम में पोस्टिंग है। बिट्टो की आंखें भर आई हैं। अब वापसी 1.5-2 महीने बाद ही होगी। गुड्डू भैया भी आ गए और ड्राइंग रूम में बैठे हैं। वो स्टेशन जाएंगे छोड़ने दीपू जी को, फिर कल वो भी चली जाएगी मायके। कोई इतने कम दिन की छुट्टी लेता है क्या? अरे दीपू भी कैसे पत्थर दिल है। नई नवेली दुल्हन घर में यूं बैठी है, एक बार पलट के देखा तक नहीं। ये देखो उधर अपने कमरे में आराम कुर्सी पे अध लेटे अखबार पढ़ रहे हैं। सारी दुनिया जहान की खबर चाहिए, बीबी की खबर क्या है कोशिश नहीं किए जानने की। गुस्से में तमतमाती बिट्टो धड़धड़ाती हुई कमरे में पहुंच गई। दीपू के हाथों से अखबार छीन लिया और बोली, जरा भी तमीज है आपको? घर में पड़े पड़े 4 दिन हो गए, न बात की न एक बार देखा। कल चले जाओगे, शादी क्यों की थी फिर? दीपू उर्फ दीपक मुस्कुराने लगा। तुम्हारे अंदर के ज्वालामुखी को भांप गया था।
डरता था कहीं उसकी चपेट में आ गया तो जल ना जाऊं। अब देख रहा हूं कि मेरी ज्वालामुखी तो चंद्रमुखी बन गई है। दीपू ने इतना कह के बिट्टो को आगोश में समेट लिया। बिट्टो भी दुनिया भूल के पति की बाहों में खो गई। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।